साथियों, आपने ध्यान दिया होगा या आपने नोटिस किया होगा, जब बहुत से लोग अपनी पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं तो उनको उबासियां आनी शुरू हो जाती हैं। किसी किसी को तो लंबी लंबी उबासियां आती हैं, किसी किसी को झटके लगते हैं, किसी किसी का शरीर हिलता भी है और किसी किसी को रोना भी बहुत आता है। तो ये हमारे साथ आखिर क्यों होता है? हमें उबासियां क्यों आती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? और एक बात पर और ध्यान देना, ये उबासियां हमें पूजा करने से पहले या पूजा करने के बाद नहीं आती। जब हम अपनी पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, मंत्रों का जाप करने बैठते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, तभी ये उबासियां आती हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है और ध्यान देने वाली बात है। हो सकता है ये कोई दिव्य संकेत हो सकता है ये कोई हमारे देवी देवताओं का कोई इशारा हो। जाने अनजाने में बहुत लोग इन बातों को नहीं समझ पाते और इन चीजों को एक सामान्य बात मानकर टालते रहते हैं और इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन साथियों, ये टालने वाली बातें नहीं होती, बल्कि ध्यान देने वाली बात है। तो हमें आखिर क्या करना चाहिए? ये उबासियां हमें पूजा करते समय ही क्यों आ रही हैं? ये झटके क्यों लग रहे हैं? हमारा शरीर क्यों हिलने लगता है? क्यों हमें रोना आता है? तो आज की इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा कि ये उबासियां हमें क्यों आ रही हैं, झटके क्यों लग रहे हैं, इनके आने का असली कारण क्या है और हमें अब क्या करना चाहिए, आगे हमें क्या करना है। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे और आपके काम आए। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें, क्योंकि मां से बड़ा ना कोई है, ना कोई था और ना ही कोई होगा। तो चलते हैं साथियों सीधा वीडियो की तरफ। साथियों, सबसे पहले तो बता दूं, ये उबासियां आना, झटके लगना, शरीर हिलना और रोना, ये सभी चीजें उन्हीं के साथ होती हैं जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, जिनका भाव सच्चा होता है, जो नियम से मंत्रों का जाप करते हैं, अपनी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने इष्ट से सच्चा प्रेम करते हैं। किसी साधारण इंसान को ये चीजें अनुभव नहीं होती, क्योंकि उनका शरीर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना संवेदनशील नहीं होता और ना ही उनकी पूजा पाठ तब तक जागृत हो पाती है। लेकिन जो साधक निरंतर पूजा पाठ, मंत्रों का जाप करते रहते हैं, साधना करते हैं, अपने इष्ट से बहुत प्रेम करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, ये अनुभव सिर्फ उन्हें ही होते हैं। हमारे ईश्वर उन्हें ही ये दिव्य संकेत देते हैं। हमारे इष्ट या हमारे देवी देवता हमारे आसपास होने का संकेत भी हमें देते हैं, पर हम समझते नहीं। साथियों, जब हम काफी समय से मंत्रों का जाप, साधना और अपनी पूजा पाठ करते हैं तो हमें उबासियां आने लगती हैं, रोना आता है और ये एक पॉजिटिव संकेत है। इसका मतलब है हमारे इष्ट की ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, हमारे शरीर के अंदर समा रही है। जब हम निरंतर मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें लंबी लंबी उबासियां आती हैं, छोटी छोटी उबासियां आती हैं। तो इसका मतलब है ईश्वरीय ऊर्जा हमारे आसपास प्रवाहित हो रही है। हमारे अंदर इस ऊर्जा का प्रवाह अब तेजी से हो रहा है और यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर ऊपर की तरफ जाती है। कई बार हमें उबासियां छोटी भी आती हैं, बड़ी भी आती हैं, पर साथियों, ये सोने वाली उबासियां नहीं होती। ये एक दिव्य संकेत होता है, बहुत अच्छा संकेत होता है और हमारी पूजा पाठ, हमारे मंत्र
अब काम करने लगे हैं, ये इसका मतलब है। जागृत होने लगे हैं और जो नेगेटिविटी है वो अब बाहर निकल रही है। यह भी बोल सकते हैं कि हमारे चक्रों की सफाई हो रही है, जो ब्लॉकेज है वो हट रही है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप शुरू में पूजा पाठ करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, तब ये उबासियां आपको नहीं आती। तब आपको थोड़ा समय हो जाता है। जब आपको थोड़ा समय हो जाता है, 5-7 महीने हो जाते हैं, तब ये उबासियां आपको आने लगती हैं। उबासियां आने के साथ साथ आपके अंदर और भी बहुत चेंज होने लगते हैं। आप और भी धार्मिक होने लगते हो। आप दूसरों को सम्मान देने लगते हो। आप गलती से भी किसी का बुरा करने की नहीं सोच पाते। आपका और पूजा पाठ करने का मन करता है, मंदिर जाने का मन करता है, अपने इष्ट के सामने बैठकर रोने का मन करता है। आप उनके भजन सुनने लगते हैं, और अगर आपको कोई उनके भजन सुनने से रोकता है तो आपको गुस्सा आने लगता है। आप सुबह जल्दी उठने लगते हो। आपको साफ सफाई में रहना और करना अच्छा लगता है। आप और भी अपने इष्ट के पास जाने के नए नए रास्ते निकालने लगते हो, उनके लिए तड़पते हो, उनसे बात करने लगते हो। तो ये सब बदलाव आपके अंदर धीरे धीरे होने लगते हैं। आप स्पिरिचुअल होने लगते हो और जप तप करने लगते हो। आप मंत्रों का जाप करने लगते हो, चालीसा का पाठ करते हो, उनके व्रत रखते हो। आपको गुस्सा भी आता है, पर वो जब आएगा जब किसी दूसरे की वो गुस्सा भलाई के लिए होगा, वरना आप शांत रहने लगते हो। आपको हर चीज़ की कीमत समझ आने लगती है। समय की, पैसों की, अपनी फैमिली की आप वैल्यू समझने लगते हो और करने लगते हो। गलत लोग आपसे धीरे धीरे साइड होने लगते हैं। माँ की कृपा से या देवी देवताओं की कृपा से गलत लोग आपके तरफ से हटने लगते हैं, आपकी ज़िंदगी से साइड हो जाते हैं। आपका दान देने का मन करता है। आपका मन करता है मैं अपने इष्ट के सामने ही बैठा रहूं या बैठी रहूं, उनकी सेवा करूं, उनकी ओर पूजा करूं। कभी कभी तो आप उनकी मूर्ति तक को उठा लेते हो या उनके चरणों में गिरकर रोने लगते हो। उन्हीं के गुणगान करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आप इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया में नहीं होते, तो ये अनुभव आपको होते हैं, आपके साथ होते हैं। कुछ लोग को हो सकता है हो चुके हों, या कुछ को हो सकता है हो रहे हों। तो इसका सीधा सा मतलब है, जिनकी भी आप पूजा कर रहे हो, जो भी आपके इष्ट हों, उनका मंत्र जिसका मंत्र आप जाप कर रहे हो, जिनकी आप साधना कर रहे हो, उनकी कृपा आपके ऊपर होने लगी है। आपकी पूजा पाठ अब जागृत होने लगी है और काम करने लगी है। वो आपको देखते भी हैं, सुनते भी हैं। धीरे धीरे आपके मंदिर की मूर्तियां भी जागृत होने लगती हैं। देवी देवता आपके मंदिर में, आपके घर में स्थान लेने लगते हैं, वहां वास करने लगते हैं। जहां निरंतर पूजा होती है, मंत्रों का जाप होता है, साधना होती है, चालीसा होती है, वहां देवी देवताओं की कृपा बरसने लगती है। वो पवित्र अपने आप में ही शुद्ध हो जाता है। वो स्थान अपने आप में ही शुद्ध और पवित्र हो जाता है। आपको कभी कभी ध्यान देना, पायलों की आवाज़ें भी आती होंगी, चीज़ें आपके हाथों से छूटती भी होंगी, एक खुशबू से आपको महसूस होती होगी। सुबह जल्दी आपकी आंखें खुलने लगती होंगी, पर आपको इनका मतलब समझ नहीं आता। साथियों, बहुत से लोगों को मंत्रों का जाप शुरू करने पर उबासियाँ आती हैं। बहुत से लोगों को भजन सुनने पर आती हैं। कोई जब चालीसा का पाठ करता है तब आती हैं, पर आती जरूर हैं, और ये एक पॉजिटिव साइन है। बहुत से यूट्यूबर कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। और बहुत से लोगों का शरीर भी हिलता है, तो आपके ऊपर जब विश्व ऊर्जा गिरती है, कॉस्मिक एनर्जी जब गिरती है, तो ये सब हमारे साथ होता है। किसी का आगे पीछे का हिलना, किसी का गोल गोल हिलना, पर हिलना जरूर होता है। किसी किसी को रोना भी बहुत आता है। ये सब संकेत बहुत अच्छे संकेत हैं। तो साथियों, इनमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है। जो ये साइन आपको मिल रहे हैं, आप सही रास्ते पर हो, आप अपने ईश से जुड़ चुके हो। बस आपको ऐसे ही
आगे बढ़ना है। माँ से अरदास लगाया करो, अपने इष्ट से अरदास लगाया करो, उनसे बात किया करो, उनको धन्यवाद दिया करो, वही आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। साथियों, उनसे जरूर बात किया करो और भूलकर भी किसी और के घर का कुछ मत खाया करो। अगर आप साधना के मार्ग पर हो, ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, तो बाहर की चीज़ें मत खाया करो। जरूरी हो तभी बाहर जाओ। हर काम में सबसे पहले अपने इष्ट को रखो। कुछ भी खाओ, सबसे पहले उन्हें भोग लगाओ। अपनी पूजा पाठ और बढ़ा दो, उनके व्रत करो, उनके मंत्रों का जाप करो, सच्चे मन से उनकी सेवा करो। और एक जरूरी बात, जिनकी भी आप पूजा करते हो, उनकी आरती जरूर किया करो। देवी देवता आरती करने से बहुत प्रसन्न होते हैं और आरती हमेशा खड़े होकर करनी चाहिए। देवी देवताओं को सम्मान हमेशा खड़े होकर दिया जाता है, बैठकर नहीं। और आरती करने के बाद कपूर पर लौंग और बताशे का भोग जरूर दिया करो। ऐसा करने से आपकी शक्ति बहुत बढ़ेगी, नेगेटिविटी खत्म होगी और अच्छे अनुभव होंगे और देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपके आगे के रास्ते खोलेंगे। तो साथियों, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो समय से मिलती रहे और आपके काम आए। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी।